हमारे प्रदेश के मुखिया ये जान लें कि या तो इन प्रमुख सचिव के अड़ियल रवैये और विधि विरुद्ध पत्र को खंडन कराएं, और जो अधिवक्ताओं के लिए इन्होंने अशोभनीय शब्द कहे हैं उन पर खेद व्यक्त करें, अन्यथा ये नगर निगम चुनाव में ये अधिवक्ता पूर्ण रूप से विरोध करेंगे और जवाब देंगे, इन्हें दिखा देंगे कि क्या ताकत है अधिवक्ताओं की। होम अप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम, हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शोएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं एनवीटीवी भारत न्यूज़ चैनल। इस समय हम मौजूद हैं गाजियाबाद की बार तहसील में, जहां 8वें दिन भी धरना जारी है। हम बता दें धरना क्यों दिया जा रहा है। वकीलों को जो है संगठित गिरोह बता दिया गया। उत्तर प्रदेश की प्रमुख सचिव ने, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से नारेबाजी की जा रही है। अध्यक्ष और सचिव के नेतृत्व में जो सारे वकील जो बेनामा लेखक है वो यहाँ धरने प्रदर्शन है। एक 8वां दिन है। अब जान लेते हैं यहाँ के अध्यक्ष जी से कि धरने में जारी है 8वां दिन भी, क्या कहना है उनका। 8वां दिन भी धरना जारी है, क्या कहना चाहेंगे। मैं आपके माध्यम से बस यही कहना चाहूँगा कि हमने अपने स्तर पर शासन प्रशासन दोनों को अवगत करा दिया है कि हमारी क्या क्या मांगे हैं, और आपके द्वारा जो पत्र जारी किया गया है इसमें क्या क्या गलत है। इनका पत्र शुरू से ही विधि विरुद्ध है। उस पत्र के माध्यम से सबको स्पष्ट हो चुका है। माननीय उच्च न्यायालय भी बोल चुकी है कि प्रथम दृष्टया में ये पत्र जो है विधि विरुद्ध लग रहा है। उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों प्रमुख सचिव महोदया को अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा है कि इन्होंने बिना किसी विधि ज्ञान लिए हुए, बिना किसी विधि जानकारी के तुरंत तत्काल से एकदम यहाँ जीपीए का रजिस्ट्रेशन पंजीकृत पर रोक लगा दी। उसके अलावा जो वकीलों को अमान्य शब्द बोले हैं वो भी निंदनीय हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जो 6 स्लॉट चल रहे थे रजिस्ट्रेशन के लिए, काउंटर थे 6, उनको भी इनकी संख्या घटाकर 3 कर दी है। इन्हीं सभी मांगों को लेकर लगातार हम 8वें दिन यहाँ पर धरने पर प्रदर्शन पे हैं, और आप सब लोगों से सहयोग की आशा करते हैं, क्योंकि ये एक आम जन की आवाज़ है, केवल अधिवक्ता समाज की आवाज़ नहीं है। जो भी कुछ हुआ है ये पब्लिक हित में नहीं है, पब्लिक के अनित में है। और आप सबके माध्यम से बार बार ये सब अवगत सूचना पत्रों के माध्यम से और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों में भी पहुंच रहा है कि हमारी जो मांगे हैं पूर्णतः जनहित में हैं। 8वां दिन भी धरना जारी है। देखिए क्या लगता है क्यों मांगे पूरी नहीं हो रही हैं। देखिए, अब इसके लिए तो वही बता सकते हैं कि वो कौन सी ही अपनी नीति या किसी सुझाव के कारण इनको आगे नहीं सुनवाई कर पा रही हैं। जबकि अब तो सबसे बड़ा न्यायालय जो उत्तर प्रदेश का है, माननीय उच्च न्यायालय, उसमें भी उनको तलब कर लिया गया है। बता दूं आपको मैं, शायद आपकी जानकारी में नहीं होगा, जो हमारी तारीख थी 13 तारीख को, उसमें प्रथम दृष्टया में इस लेटर को उन्होंने गलत बताते हुए तुरंत जो स्टैंडिंग काउंसिल यूपी सरकार के थे श्री ए के गोयल जी, उनसे कहा कि आप एक काउंटर एफिडेविट के साथ में यहाँ स्वयं उपस्थित होकर अपना काउंटर एफिडेविट दाखिल करें। इसका मतलब यह है, कोर्ट भी समझ रहा है कि बार बार आप इस तरह के रजिस्ट्रेशन पर किस तरह रोक लगा सकती हैं, जो कि असंवैधानिक है, नियम विरुद्ध है। अमेंडमेंट करना है तो आपको एक्ट में कीजिएगा आप, हम तैयार हैं। हमें यहाँ का अधिवक्ता या कोई भी दस्तावेज लेकर भाई हमारा कोई विधि विरुद्ध कार्य नहीं करता है। जो भी कार्य करता है वो विधि के जो अंडर में आता है उसी के द्वारा कार्य करता है। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे, आप 8वें दिन में धरना जारी है। राजस्व का कितना नुकसान मांगते हैं गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर को जो है तहसील से कितना नुकसान मानते हैं। जहाँ तक राजस्व के नुकसान की बात है, आपको बता दूं कि जनपद गौतम बुद्ध नगर और जनपद गाजियाबाद पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला जिला है। दोनों गाजियाबाद और जनपद गौतम बुद्ध हमेशा नंबर 1 या 2 पर रहे हैं, और यहाँ नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट्स हमेशा ज़्यादा रहा है। और राजस्व की सबसे ज़्यादा देने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा सुतीला व्यवहार इन दोनों जनपदों के खिलाफ ही किया जा रहा है। तो ये तो उन्हें बताना चाहिए कि ऐसा क्यों हमारे खिलाफ कर रही हैं। आखिर जवाब देना, इस बात को कोर्ट में जवाब दें कि जो सबसे ज़्यादा राजस्व दे रहा है, जो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय है, उसके साथ ही ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है। उनको तो उल्टा फैसिलिटी देनी चाहिए और उल्टा सम्मानित करना चाहिए यहाँ के बार को, यहाँ के कार्यरत अधिवक्ता लोगों को, यहाँ के दस्तावेज लेखकों को, और यहाँ जो भी लोग डिपार्टमेंटली भी काम कर रहे हैं कि आपके द्वारा इतना राजस्व सरकार को दिया जा रहा है। जैसे सरकार की सारी पॉलिसी चल रही है यहाँ से, लेकिन पॉलिसी चलाने के लिए सब पूरा ईस्ट है और कमाने के लिए पूरा वेस्ट है। इसके बावजूद भी हम पे सुतला व्यवहार किया जा रहा है। इसके लिए हम सब लोगों में रोष है, और हम सब लोग यहाँ पर इसी उस पर बैठे हुए हैं कि जब तक हमारी बातों को माना नहीं जाएगा हम लोग इस तरह धरने पर बैठे रहेंगे। जहाँ तक नुकसान की बात है, मैं आपको बता दूँ कि अधिवक्ता समाज का भी कोई अलग से सैलरी नहीं मिलती है। हमारी फीस भी आपके कार्य पर ही डिपेंड है, तो हम अपना भी नुकसान करे बैठे हैं। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का नुकसान हो रहा है। रहे बात सरकार के नुकसान की, तो स्वयं जिम्मेदार है इस नुकसान की। वो अगर आपकी मांगे नहीं मांगी जाए तो अगला कदम क्या होगा आप लोग।
देखिए, अगला कदम कुछ नहीं है। हम अपने स्तर पर आज हमारे अभी एक आपात बैठक होनी है, उसमें हम सब जितने भी जनप्रतिनिधि हैं हमारे क्षेत्र के, चाहे माननीय सांसद जी हैं, चाहे माननीय विधायक जी हैं, चाहे माननीय राज्य मंत्री जी हैं, हम उन सबको अवगत कराएंगे अपनी मांगों से। उन सबको बताएंगे कि हमारी सारी मांगें जनहित के लिए हैं, तो उनसे सहयोग की आशा करेंगे। आज हमारे मंत्री जी श्री विकास त्यागी जो हैं सचिव साहब, मैंने अभी इनको कॉल किया है, उन्होंने बोला है कि इन सबको एक लेटर सबको लिखा जाएगा और लेटर के माध्यम से उनसे भी समर्थन मांगा जाएगा। हमारे साथ बाहर के सचिव भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। पूरे धरने को 8 दिन से धरना जारी है, क्या कहना चाहेंगे जी? जी धन्यवाद पत्रकार बंधु, आपके चैनल के माध्यम से सारी सूचनाएं वीना कुमारी जी तक पहुंच रही हैं। मैं कहना चाहूँगा, क्या कोई भी प्रमुख सचिव रख लिए हैं ये हमारे योगी जी ने, मुख्यमंत्री योगी जी ने, क्या इतना अड़ियल रवैया किसी अधिकारी का होना जायज़ है? मैं आपके चैनल से आपसे भी पूछना चाहता हूं, क्या ये जायज़ है किसी का अड़ियल रवैया होना? कोई भी कानून विधि विरुद्ध कोई भी लेटर पत्राचार इस तरह से कर दें और हमारे प्रदेश के मुखिया उसमें किसी भी तरह का कोई इंटरफेयर ना करें, तो इस बात से तो अब तक तो केवल हम प्रमुख सचिव के खिलाफ थे, लेकिन हमें तो लग रहा है कि यदि हमारे मुखिया इस बात को नहीं सुनेंगे तो हम तो मुखिया के भी खिलाफ रहेंगे। अब तक हमें ये था चलो भाई उनको जानकारी नहीं है, अब तो माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से भी उन्हें पता चल गया है। जब खुद तलब किया गया प्रमुख सचिव को, तो संज्ञान में तो हमारे योगी जी के भी होगा। तो मैं योगी जी से भी मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि इसका संज्ञान लें और उचित कार्रवाई करें। आप देख रहे होंगे कि अभी कुछ महीने पहले ही प्रबुद्ध सम्मेलन किया गया था गाजियाबाद में, जो बड़ी संख्या में जो है अधिवक्ता समाज, डॉक्टर समाज, अन्य जो प्रबुद्ध समाज में लोग आते हैं वो पहुंचे थे और मुख्यमंत्री जी के भाषण को सुना। मुख्यमंत्री जी ने वहाँ से बहुत बहुत प्रबुद्ध समाज के लिए जो है घोषणा भी करी, प्रबुद्ध समाज के लिए। उस पर आप क्या कहेंगे, किस तरीके देखते हैं? उसके बाद भी जो है प्रबुद्ध समाज का ही सबसे ज़्यादा उत्पीड़न किया जा रहा है। देखिए, मैं भी था उस प्रबुद्ध सम्मेलन में, मैं और काफ़ी हमारे पूर्व अध्यक्ष और काफ़ी लोग उसमें हम लोग गए थे। लेकिन इस तरह से प्रबुद्ध सम्मेलन आप जगह जगह करें और जब प्रबुद्ध लोग परेशान हो आप उनकी सुनवाई ना करें, तो ये तो बिल्कुल गलत है। इसलिए इस मुद्दे पर तो हम सरकार के बिल्कुल खिलाफ हैं। अब तक आपने सुना होगा कि भाई राजहट, बालहट, स्त्री हट, लेकिन अधिवक्ता हट भी इन सबसे सर्वोपरि है। अधिवक्ता अपनी जिद पे अड़ गए तो कोई भी किसी भी तरह से बिल्कुल मानने वाले नहीं है। हाल ही में आप देखते होंगे अभी निकाय चुनाव टल चुके हैं, मगर अब आगे जो निकाय चुनाव है, क्या उसमें भी अधिवक्ता समाज के भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने का काम करेगा? बिल्कुल विरोध किया जाएगा, बिल्कुल। अगर अधिवक्ताओं की सुनवाई नहीं हुई तो अधिवक्ता बिल्कुल, एक अधिवक्ता कम से कम कुछ नहीं तो 4 मेंबर रखता है और एक अधिवक्ता 4 फैमिलियों से भी संपर्क रखता होगा। तो ये हमारे प्रदेश के मुखिया ये जान लें कि या तो इन प्रमुख सचिव के अड़ियल रवैये और विधि विरुद्ध पत्र को खंडन कराएं और जो अधिवक्ताओं के लिए इन्होंने अशोभनीय शब्द कहे हैं उन पर खेद व्यक्त करें, अन्यथा ये नगर निगम चुनाव में ये अधिवक्ता पूर्ण रूप से विरोध करेंगे और जवाब देंगे, इन्हें दिखा देंगे कि क्या ताकत है अधिवक्ताओं की। ये थे हमारे साथ बाढ़ तहसील के जो है अध्यक्ष और सचिव। साफ तौर पर उनका कहना है कि आने वाले चुनाव में भी इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। अगर वीना कुमारी जो प्रमुख सचिव है उत्तर प्रदेश सरकार में, अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, अपने शब्दों का खंडन नहीं किया, उत्तर प्रदेश सरकार का वो पुरजोर विरोध करेंगे, उनका साफ तौर पर कहना था। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मैं शोएब सलमानी, NBT भारत न्यूज़। धन्यवाद।